Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ma, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Govinda Guru Gopal Radha Damana, Govinda Govinda Gopal Radha Damana। श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद का आज हम 16th पेज पढ़ने जा रहे हैं। भगवान ने प्रत्येक व्यक्ति के स्तर अनुसार व्यवहार किया। किसी के समक्ष सिर झुकाकर, किसी से बातें करके, किसी का आलिंगन करके, किसी से हाथ मिलाकर, किसी से को केवल देख एवं मुस्कुराकर और किसी को आश्वासन एवं आशीर्वाद देकर। जब श्री कृष्ण अपने वरिष्ठ परिजनों तथा ब्राह्मणों में के साथ मार्ग से गुजर रहे थे तो स्त्रियां अपने महल के छतों से उन्हें देखने लगीं। उनके लिए तो मानो ये एक बड़ा महोत्सव था। यद्यपि द्वारकावासी प्रतिदिन समस्त सौंदर्य के आगार भगवान श्री कृष्ण को देखते थे, परंतु फिर भी वे कभी संतुष्ट नहीं हुए। मार्ग से गुजरते हुए श्री कृष्ण के सर के ऊपर एक छत्र उन्हें तेज धूप से बचा रहा था। दोनों ओर से भक्त मोर पंखों के बने पंखों से उन्हें हवा कर रहे थे ताकि सड़कें पूरी तरह फूलों से सजी थी। सुंदर पीतांबर वस्त्रों में भगवान ऐसे प्रतीत होते थे मानो कोई काला बादल एक साथ सूर्य, चंद्रमा, बिजली तथा इंद्रधनुष से घिरा हो। जैसे ही श्री कृष्ण ने अपने पिता के महल में प्रवेश किया, देवकी सहित उनकी अन्य माताओं ने उन्हें गले से लगा लिया। श्री कृष्ण ने उनके चरणों पर अपना शीश नवाते हुए उन्हें प्रणाम किया। जब माताओं ने स्नेहवश श्री कृष्ण को अपनी गोद में बैठाया तो ममता की तीव्र भावनाओं के कारण उनके स्तनों से दूध तथा आंखों में अश्रुधारा बहने लगी। परिणाम स्वरूप उनकी पूरी देह इनसे भीग गई। वहां से निकलकर श्री कृष्ण अपने महलों में आए। विरह से लंबे समय से पश्चात अपने स्वामी को देखकर सब रानियां हर्षोल्लास से भर उठी। अब तक मानो वे ध्यान अवस्था में बैठी थी और अब अचानक श्री कृष्ण को देखकर लज्जाते हुए उन्होंने अपनी हथेलियों से अपने चेहरों को ढक लिया। अपने नेत्रों के कोनों से श्री कृष्ण को देखते हुए सब रानियां ने सर्वप्रथम श्री कृष्ण को अपने हृदय की गहराइयों से कसकर आलिंगन किया, फिर अपने नेत्रों से उनका आलिंगन किया और अंत में अपने पुत्रों को श्री कृष्ण के पास भेजकर उनके माध्यम से आलिंगन किया। यद्यपि रानियों ने अपनी भावनाओं को रोकने के भरसक प्रयत्न किए, परंतु इतने लंबे समय के बाद अपने स्वामी का दर्शन करके वे अपने आंसुओं को बहाने से रोक नहीं पाई। वे सरल हृदय स्त्रियां श्री कृष्ण को अपना प्रेमी एवं पति मानती थी और चूंकि श्री कृष्ण कभी भी उन्हें छोड़कर नहीं जाते थे, उन्हें लगता था मानो वे उनकी मुट्ठी में हैं, परंतु वास्तव में वे श्री कृष्ण की अगाध महिमाओं से अनभिज्ञ थी। यद्यपि उनकी मंत्रमुग्ध करती मुस्काने और कामुक दृष्टि कामदेव को भी मात देने की शक्ति रखती थी, वे कभी भी श्री कृष्ण की इंद्रियों को झकझोर नहीं पाई। भगवान पूरी तरह उनसे निरासक्त थे। यही भगवान की भगवत्ता है। भौतिक प्रकृति के गुणों से निकट संपर्क में रहते हुए भी वे उनसे अप्रभावित रहते हैं। इसी प्रकार जो भक्त भगवान का आश्रय लेते हैं वे भी भौतिक प्रकृति के गुणों से प्रभावित नहीं होते। महाराज परीक्षित का जन्म, पहला स्कंद। अपनी माता के गर्भ में परीक्षित महाराज अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र के तेज से पीड़ित हो रहे थे। तभी अचानक उन्होंने भगवान को देखा और उनकी रक्षा हेतु प्रकट हुए। भगवान का आकार अंगूठे के समान था और उनकी 4 भुजाएं थी। वे श्याम वर्ण के थे और उन्होंने देदीप्यमान पीत वस्त्र धारण किए हुए थे। सुनहरे मुकुट और कुंडलों से युक्त भगवान अपनी गदा को निरंतर घुमाते हुए अश्वत्थामा द्वारा छोड़े गए ब्रह्मास्त्र के तेज को उसी प्रकार नष्ट कर रहे थे जिस प्रकार सूर्य उदित होते ही प्रातःकाल कोहरे को
को नष्ट करता है। हरे कृष्णा कृष्णा।